जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकमेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखिए, मार्केट की सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। मार्केट हर गुजरते हुए दिन के साथ जो है वो हमें डाउनफॉल दिखा रही है। देखिए, इंटरनेशनली भी मामलात जो हैं वो थोड़े नोज़ डाउन हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये कतअन ज़रूरत नहीं है कि हम किसी चीज़ में लॉस बुक करें, बल्कि हमें यहाँ पे स्विचिंग करनी चाहिए। और अगर आप एग्ज़िट ले सकते हैं किसी सेफ़ प्लेस पर तो आप एग्ज़िट भी ले सकते हैं, लेकिन एग्ज़िट कतअन उस सूरत में रिकमेंडेड नहीं है कि जिस सूरत में आपको ह्यूज लॉस हो रहा हो। चलते हैं आगे और थोड़ा-सा मार्केट पर भी बात करेंगे और कुछ इधर-उधर की बातें भी चलती रहेगी। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने 350 पॉइंट डाले हैं, लेकिन आज कुछ चीज़ें जो हैं वो गुज़िश्ता मामलात की निस्बत थोड़ा डिफरेंट हैं। तो जब चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में हमारे सामने आएँ तो उनको मुख्तलिफ अंदाज में ही एनालाइज करना चाहिए। देखिए, आज जो है वो मार्केट ने जो लो लगाया है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। मार्केट ने आज 44,698, 44,700 ही इसको समझ लिया जाए। 44,700 का लो लगाया है, जबकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 45,000 पर दी है। यानी कि मार्केट ने 45,000 के लेवल को रिस्पेक्ट की है और 300 पॉइंट्स की रिकवरी दी है, यानी कि अच्छी खासी बाइंग जो है वो देखने को आई है। आज सुबह जब मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया तो मैंने उस मैसेज के अंदर उनको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देखिए, अगर आपने किसी चीज़ को बाय करना है तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको लोअर लॉक के करीब देखें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज लोअर लॉक के करीब गईं और वहाँ से उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई। इसका मतलब ये हुआ कि उन शेयर्स के जो लोअर लॉक का लेवल था वो एक सिग्निफिकेंट लेवल था, जहाँ से मज़ीद तो शायद नीचे चले जाए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाएँगे, लेकिन बहरहाल वक़्ती तौर पर वहाँ पर स्टे बनता था और वो बना। आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करते हैं तो मार्क 200 पॉइंट्स की कमी है। के एम आई 30 की बात करें तो आज मज़ीद जो है इसमें से 600 पॉइंट्स जो है वो निकल चुके हैं। देखिए, के एम आई 30 के ऊपर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप इसमें जिस तरह की मैं गुज़िश्ता 3-4 दिन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है या मैं जो हूँ मैं अपनी बात करता हूँ कि स्टेप्स में बाइंग होनी चाहिए। 20%, 10%, 5% बाइंग होनी चाहिए एक अच्छे लेवल के ऊपर। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में आज कुछ नहीं है जी। अप साइड में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। लोअर साइड की बात करें तो बहरहाल इसमें चंद चीज़ें जो हैं, निशात चूनिया पावर लिमिटेड जो है वो एक बार फिर लोअर लॉक हुआ है। देखिए, इसकी वजह ये है निशात चूनिया पावर की कि सर दिया कुछ नहीं है ना। तो हमें तो आजकल जो मामलात चल रहे हैं हम तो इसी चक्कर में होते हैं कि यार कहीं से कुछ मिले। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, बुरा शेयर नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। फिर एक आध बातें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि न्यूज़ तो मैंने ढूंढने की कोशिश की है, न्यूज़ तो सर मुझे कोई नहीं मिली। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल लीड किए हुए है कमर्शियल बैंक्स, बीओपी की वजह से होगा यकीनन। यार ये बीओपी के हवाले से मैंने ये बात करना थी कि देखिए, बीओपी ने कैश डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन सर 12.5% का बोनस को कम नहीं होता। तो ये मेरा ये ख्याल है कि 12.5% का मतलब भी कोई 1 रुपए के आगे पीछे ही होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपसे गुजारिश ये है कि जिनके पास ये शेयर मौजूद है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्स होने से पहले अगर पैसे पास मौजूद हैं तो ज़रा गौर फरमाइए। आगे चलते हैं, लेकिन ये ज़रा वीडियो की क्लोजिंग से पहले ना इसके ऊपर ज़रा एक मरतबा फिर नज़र दौड़ाएंगे। पावर जनरेशन, निशात चूनिया में अच्छा वॉल्यूम था, के इलेक्ट्रिक में था, टेक्सटाइल कंपोजिट है, सीमेंट में आज थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है, मिसलेनियस ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं।
आज भी मार्केट में वॉल्यूम सो सो ही रहा। को कुछ खास चीज़ें जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। WTL जो है इसमें मार पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने कुछ न्यूज़ की बुनियाद पर WTL को खरीदा था। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, गुजारिश किया करता हूँ कि सर, न्यूज़ की बेस पर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आप यकीन कीजिए कि अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो जो मेरे साथ काम करते हैं, वो अक्सर इस बात पर जो है वो नालां भी हो जाते हैं कभी-कभी कि जी वो फ़लाँ चीज़ की जो मीटिंग आ रही है, जी फ़लाँ को ऐसे हो रहा है, आप उसको कंसीडर ही नहीं करते। मैंने कहा जी मैं उनको कंसीडर ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ महज़ इस बुनियाद पर बाइंग सेलिंग नहीं करता कि जी किसी की बोर्ड मीटिंग आ रही है। तो मैं तो बोर्ड मीटिंग को भी कोई वो क्या कहते हैं, बाइंग बाइंग के हवाले से कुछ अच्छा कंसीडर नहीं करता। तो ये जो न्यूज़ होती हैं सर, ये हमारे लिए नहीं होती। मैं कई बार इस चीज़ के ऊपर गुज़ारिश कर चुका हूँ। और WTL के हवाले से तो ख़ालिसतन जब एयरवाई की न्यूज़ चलती रही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा, ले रहे हैं, नहीं ले रहे, तो मैंने उस वक़्त भी ये गुज़ारिश की थी कि सर रहने दो, ये इन दिलों में तेल नहीं है। और एआरवे के हवाले से अब तो ख़ैर बहरहाल कानून आ चुका है। अब तो ख़ैर किसी का नाम लेके हम तो ख़ैर पहले भी कोई ख़ास बात नहीं करते, लेकिन अब छोड़िए, फिर कभी बात करेंगे, कोई नोटिस ही ना आए। अब बीओपी की बात करते हैं। हाँ, बीओपी के हवाले से मैंने ये गुज़ारिश करना थी। पहले ज़रा इसको ना थोड़ा खोल लेते हैं यहाँ पर। सेटिंग अप करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा ख़्याल था कि आज हो जाएगा और कुछ वीडियो अपलोड हो जाएँगी, लेकिन आज थोड़ा काम रह गया। देखिए, बीओपी जो है इस वक्त खड़ा है ₹7 और 95 के ऊपर। ठीक है। और आप ये देखिए कि ये कंपनी जो है इसने पे आउट्स जो दिया है वो दिया है 12.5% का बोनस। और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग है, जो बुक क्लोजर है, वो है 24 तारीख। इसमें से 2 दिन आप निकाल लें तो बाकी बचे 22। तो 22 तारीख तक, अगले महीने की 22 और ये महीना, अभी पूरा एक महीना इस शेयर की बुक क्लोजर में बाकी है। एक चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, इसका चार्ट तो खैर डिस्कस कोशिश करेंगे कि कल कर लें। लेकिन आप ये देखिए कि सर, किधर गया जी, इसके फाइनेंशियल्स देख लें। सर, फाइनेंशियल्स ये देखें आप कि ₹2 और 86 पैसे की अर्निंग थी 2018 के अंदर। ₹3.12 की अर्निंग थी 2019 के अंदर। ₹2.63 की अर्निंग थी 2020 के अंदर, और 21 के अंदर ₹4.71 की अर्निंग है। और देखिए, जो हमारा ये सेक्टर है जिसको हम लोग सर्विसेज सेक्टर कहते हैं, इसमें जो अमूमी तौर पर चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, वो की जाते हैं EPS मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप ये देख लीजिए कि अगर इसकी EPS 4 है तो सर ये शेयर तो ₹80 का होना चाहिए। अब ये बिल्कुल आपका ये जमहूरी हक है कि आप मेरे साथ इख्तलाफ फरमाइए, और आप यकीनन इख्तलाफ फरमाइए, लेकिन आम तौर पर एक सादा ज़ुबान में ये देखिए, ये जो मैंने अभी ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने की है ना, ये इसका कोई थंब रूल नहीं है कि जी ये लाजमन आपने इसी पे करनी है, लेकिन आम तौर पर सादा अल्फाज में इसको मज़ीद सादा करने के लिए जो एक आध चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी EPS मल्टीप्लाई बाय 10, और आगे जो है वो उसकी फेयर प्राइस आ जाती है। ठीक है। अगर आप इसको 4 करें, 10 करें, तो सर 40 की तो कम अज़ कम इसकी प्राइस बनती है। और फिर दूसरी बात ये है कि कॉन्टिन्यूसली ये शेयर आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। देखिए, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये जो स्लो शेयर्स होते हैं ना, समझा करें। आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं जी। और आप अब ये देखिए इस शेयर में कि ये शेयर जो है इसका 52 वीक का लो जो है वो ₹7.61 है। तो वहां पर तो आया चाहता है, सिर्फ 30 पैसे का फर्क है, वो कल निकल जाएगा। उसके बाद आप अगर इसका 3 साल का डाटा देखें, तो 3 साल के डाटा में सर इस वक्त 3 साल में इसका जो लो था वो ₹7.07 का था। ठीक है।
5 साल की बात करें तब भी इसका जो लो था वो 7 रुपये और 5 पैसे ही था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो अपने तकरीबन तकरीबन ये लोएस्ट पे खड़ा है। 12.5% का जो है वो बोनस भी दे चुका है। इसके साथ साथ इसकी अर्निंग जो है वो 4 रुपये से ऊपर है। 4.71 का मतलब 5 ही समझें आप। आगे आपने फैसला खुद फरमाना है कि आया कि आपने इस शेयर के अंदर रहना है या कि आपने इस शेयर में से इधर उधर होने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं जी। आगे चल देखिए, इस वक्त मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल नेशनली और इंटरनेशनली चल रहा है उसके पीछे रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, नेटो शेटो इन सब का तनाज़ा है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं वो कोई जंग अफोर्ड नहीं करते। आगे इंशाल्लाह डिटेल जो है वो किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। यार देखिए, कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारे चैनल पर तनकीद फरमाते हैं कि जी आप जो है वो कमर्शलाइज हो गए हैं। सर देखिए, गुजारिश ये जब तक ये खुलता है, देखिए गुजारिश ये है कि हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हमारा चैनल जो है वो कोई चैरिटी है या हम खिदमत कर रहे हैं। आज तक मेरा ख्याल है कि मोर देन 1 ईयर तकरीबन हमारे चैनल को हो चुका है। तो वो मेरा नहीं ख्याल, अभी अगर कभी कोई अल्फाज ऐसे निकले हों, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ। आप कोई भी वीडियो हमारी उठा के देख लें, हमने कभी नहीं कहा कि जी हम खिदमत कर रहे हैं। खिदमत वाली सर हमारी कोई बात नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। इट इज़ अ कमर्शियल, ये बिल्कुल इसमें मैं दो राय नहीं है हमारी, ये वाक़यातन हमारा एक बिज़नेस है और हम बिज़नेस ही कर रहे हैं। मैंने आपको याद होगा कि एक मर्तबा मैंने अपने उस्ताद साहब की एक बात जो थी वो आपसे शेयर की थी। अ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि देखिए, हम जब कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या उसकी कोई प्लानिंग श्लानिंग हो रही होती है, तो जब हम अपने उस्ताद साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो जो हमें शुरू में बताया गया वो एक ही बार होता है, हर बार कोई चीज़ नहीं बताई जाती। तो उन्होंने कहा बेटा, जब भी आपने कोई कारोबार शुरू करना है एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बिज़नेस में खिदमत करें या ना करें, खिदमत में बिज़नेस नहीं करना। तो सीधी सी बात है सर कि हम तो अपने मामलात में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि हमारे यहाँ हमने कभी दावा नहीं किया कि हम खिदमत कर रहे हैं और को खिदमत कर भी नहीं रहे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब हम खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि हम खिदमत नहीं कर रहे तो वो फिर तो पीछे को बात रह नहीं जाती। खैर, ये जब तक ये खुल रहा था मेरा ये ख्याल था कि मैं इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दूं। अब इसी तरह से एक बात मैं आपसे और गुजारिश करता चलूं, और वो ये है कि जिस तरह आजकल जो है वो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि जी हमारा दूसरा चैनल है जिसके ऊपर हम काफ़ी तफसील से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किया करेंगे। अ, उस हवाले से भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारा चैनल है। उस पे आप हमारा नाम लिखिए, इफ्तिखार वासफ़ी, एंटर कीजिए। अगर खुल गया तो ठीक है, आज नेट जो है वो बस तंग ही कर रहा है यार। ये हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि जी हमारा जो चैनल है वो गपशप पे है, जो हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बनाते। इसमें भी हमारी कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारा चैनल है जी, इफ्तिखार वासफ़ी के नाम से। आप इसको जो है वो दिल करे तो आप सब्सक्राइब फरमाइए। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिला करेंगी, लेकिन अगेन हमारा खिदमत का फ़िलहाल कोई दावा नहीं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और आज की कैंडल की बात करते हैं। सर आज की कैंडल से कम मैं तो थोड़ा मुतमईन हूँ, क्योंकि 300 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने रिकवरी दी है। ऑल टुगेदर तकरीबन कुछ 600 पॉइंट्स का, लगभग 600 पॉइंट्स का बिजनेस हुआ है मार्केट के अंदर। लेकिन उसमें 300 पॉइंट्स जो है वो हमें बाइंग मिल रही है मार्केट के अंदर। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है और मेरे दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि देखिए, इस वक्त नेशनली और इंटरनेशनली जो हालात हैं वो ये कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ की पॉलिसी होनी चाहिए। 2% 5%, हमारा वैसे कोशिश ये होती है कि 3% से कम प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो 3 5 7 जो भी मिलता है वो लें और पोजीशन काटें।
काटने के बाद देन अगेन आप देखें कि मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स आपको अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रहे होंगे, उनमें स्विचिंग कीजिए। मार्केट में से भागना या मार्केट में से निकलना शायद इतना फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इतनी तेजी के साथ डिसीजंस नहीं कर सकते, देन आपसे ये गुजारिश है या मेरे दोस्तों से ये गुजारिश है कि फिर बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा, जिस तरह मार्केट्स पहले साइडवेज थी अब तो खैर डाउन में है, तो आप भी थोड़ा डाउन में हो जाएं और मार्केट को कुछ दिनों के लिए खैरबाद कह दें, क्योंकि शायद इतनी तेजी में से आपसे डिसीजन ना हो सके। आपका कोई टाइप ऑफ जॉब इस किस्म का हो कि आप मार्केट को इस तरह से टाइम ना दे पाए, तो नुकसान करने से बेहतर है कि आप कुछ दिन के लिए ज़रा मार्केट से इधर उधर हो जाए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। देखिए, कल हमने एक बात की थी आरएसआई के हवाले से कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त इसकी सपोर्ट है वो बनती है तकरीबन को 47 की। अब उसको तो दिया है मार्केट ने तोड़, और तोड़ने के बाद मार्केट की जो डाउनफॉल है नीचे की जानिब, वो बहुत तेज़ी के साथ उसने नीचे गई है और उसकी रीडिंग इस वक्त जो है वो तकरीबन 42 के करीब है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि मार्केट जो है वो शायद 40 से भी नीचे जाएगी, और ओवरसोल्ड की जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है हमारे स्टॉक मार्केट में, वो अपॉर्चुनिटी आपको फ्राहम करती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा ओवरसोल्ड पे बाय कीजिए और ओवरबॉट पे बेच दीजिए अकॉर्डिंग टू आरएसआई रूल्स। ये मैं हमारी तरफ से नहीं है भाई। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैकडी क्या कहता है। अब देखिए ना, हम तो यहाँ तक यार बता देते हैं, यहाँ तक जो है वो डरते डरते हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि सर इंडिकेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिकेटर पर काम नहीं करते। आप जिस इंडिकेटर पर काम करते हैं उसके मुताबिक आप फैसला फरमाइए। हम तो सर एक एक चीज़ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आके कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि बंदा सोचता है अच्छा यार चलो इसको इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, ये एक्सप्लेन के हवाले से एक बात करूँ आपसे। मुझे अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि सर आप मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो बातें होती हैं या कमेंट्स आते हैं या सवाल आते हैं इस तरह के, उनको एक्सप्लेन ना किया करें। नहीं करना चाहिए। अक्सर यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि जी एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, इससे आपकी पॉपुलैरिटी और बाकी के मामलात जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ पर आपने रहना हो, जहाँ पर आपका ताल्लुक हो, वहाँ पर बात सुननी भी चाहिए, उसका जवाब भी देना चाहिए और उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप मेरा मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक ताल्लुक है आप लोगों के साथ। तो जब मेरा एक ताल्लुक है, तो ताल्लुक की बुनियाद पर एक्सप्लेनेशन बनती है। जहाँ पर ताल्लुक नहीं होता वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वहाँ पर बॉदरिंग नहीं होती। बॉदरिंग, मेरा ख्याल है शायद उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि परवाह नहीं होती ना। तो हमें चूँकि परवाह है, हमारा आपके साथ ताल्लुक है, इसलिए हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इंडिकेटर्स के हवाले से भी मैं एक बार फिर आज ये कहता चलूँ कि सर इंडिकेटर्स जो बंदा इस्तेमाल करता है, ये 2 इंडिकेटर्स जो हम डिस्कस करना शुरू कर दिए हुए हमने डेली बेसिस पर, ये भी आप दोस्तों की फरमाइश ही थी, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना आरएसआई के साथ ना मैकडी के साथ। हम काम करते हैं प्राइस एक्शन पर। आगे चलते हैं। मैकडी साहब ये फरमा रहे हैं कि सर जो डाउनफॉल है मार्केट की, वो ना सिर्फ के कंटिन्यू कर रही है, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी ताकत जो है, उसमें इजाफा हो रहा है। लिहाजा मैकडी के मुताबिक तो मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आरएसआई जो है वो भी नोज फॉल नोज डाउन हुई हुई है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिन दोस्त अहबाब के पास पैसा है वो खड़ी बस में बैठ जाइए, और जिनके पास नहीं है या अभी जो थोड़ा सा डर रहे हैं वो ज़रूर वो थोड़ा सा दूर दूर रहिए, क्योंकि हालात किसी भी वक्त पांसा पलट सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और परेशान ना हुआ करें। मार्केट कहीं नहीं जा रही, इधर ही है। इसी मार्केट में से कमाएंगे, इधर ही गंवाएंगे। गंवाना क्यों है जी? सोच समझ कर फैसले करें, चीज़ों को लोअर पर खरीदने की कोशिश करें और स्ट्रेंथ पर बेचने की कोशिश करें। स्टॉक मार्केट को कारोबार की तरह लें, प्रोडक्ट की तरह लें। दुनिया के अंदर आप अगर इस वक्त देखें, आप छोटी सी मिसाल ले लें।
पेट्रोल प्राइसेस ले लें, आप गोल्ड की प्राइस ले लें, आप अपने मोहल्ले की दुकान से आटे, चीनी, दाल का भाव मालूम करके देखें। सर सब में गिरावट है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई हाँ, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ चीज़ें ज़्यादा ऊपर ही जा रही हैं, नीचे नहीं जा रही। तो इसलिए चूँकि स्टॉक मार्केट भी एक कारोबार है, तो इसमें भी डाउनफॉल आता है, इसमें भी ड्राई सीज़न आता है, तो इसके ऊपर इस कदर तनकीद नहीं होनी चाहिए। तमाम बिज़नेसेस में ऐसा होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो टेक्सटाइल के बिज़नेस से रिलेटेड हैं, वो मेरे साथ काफ़ी सारी बातें डिस्कस करते हैं। कुछ केमिकल के सेक्टर के साथ हैं, वो डिस्कस करते हैं। एक आध दोस्त जो हैं वो हमारे सीमेंट सेक्टर के साथ हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो यार ये सारे मामलात में ही उतार-चढ़ाव है। तो लिहाज़ा स्टॉक मार्केट भी एक कारोबार है ना यार, तो इसको भी कारोबार समझें। और मज़े की बात तो ये है कि ये कारोबार ऐसा है कि जिसमें रिकवरी के चांसेस दूसरों की निस्बत बहुत जल्द हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वीकली जो है वो किसी किस्म का कोई छोटा-मोटा बात करने का कुछ सिलसिला बनाएँ, ताकि इन चीज़ों को हमें मज़ीद ना सिर्फ़ कि आपको बल्कि मुझे भी मज़ीद सीखने का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़।